दोस्तों, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेता ने अपने जज के ऊपर आरोप लगाकर अपने को कोर्ट में पेश होने से मना कर दिया और सत्याग्रह का रास्ता चुना। ऐसा तो आज़ादी से पहले सिर्फ गांधी जी ने किया था। हुआ ऐसा दोस्तों कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे केस को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुन रही थी, लेकिन केजरीवाल को शक हुआ कि ये जज बायस्ड हो सकती हैं। केजरीवाल ने पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि जस्टिस स्वर्ण कांता आरएसएस की शाखा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में कई बार भाग ले चुकी हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता ने खुद माना भी। दूसरा आरोप है कि स्वर्ण कांता के दोनों बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट के वकीलों के पैनल में शामिल हैं। इतना ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल में शामिल 700 वकीलों में से सिर्फ इनके बच्चों को ही सबसे ज्यादा केस मिले हैं। तीसरा आरोप है कि केजरीवाल के खिलाफ जो केस लड़ रहा है वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह सब नॉर्मल है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक मिनट सोच के देखो कि मोदी गवर्नमेंट ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को शराब घोटाले में फंसाया और उन्हें जेल भेजा। जब लोअर कोर्ट ने यह कहकर केस बंद कर दिया कि इस केस में कोई एविडेंस नहीं है, सारे एविडेंस फर्जी है, इस आधार पर केजरीवाल को सारे केस में बरी कर देने के बाद मोदी गवर्नमेंट तुरंत हाई कोर्ट पहुंच जाती है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में केस लड़ने से मना नहीं किया, बस उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जस्टिस स्वर्ण कांता के अलावा कोई भी जज इनके केस की सुनवाई कर सकता है, लेकिन स्वर्ण कांता ने ऐसे करने से मना कर दिया। दूसरे जज रहते तो ये चाहते कि कोर्ट और न्याय पर विश्वास बनाए रखने के लिए स्वयं को इस केस से अलग कर लेते, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब स्वयं इस केस की सुनवाई करेंगे। केजरीवाल को फंसाने के अलग अलग तरीके अपना रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।